हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आजकल ये मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, बुझे बुझे से रहते हैं, जल्दी आकर सो जाते हैं। मेरी वाइफ पता नहीं क्यों मेरी बातों को अटेंशन नहीं दे रही हैं। हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं कि उन्हें थकावट हो रही है। ये सब साइंस एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नहीं हैं। शायद उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस है या वो डिप्रेशन में है। तो हमेशा अगर आपका पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा है तो ये एक मानसिक बीमारी की चेतना, एक साइन भी हो सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि डिप्रेशन या आपका स्ट्रेस आपके रिलेशनशिप को कैसे इफेक्ट कर सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप सिर्फ आपके पार्टनर के साथ आपका नहीं होता, बल्कि आपके मदर, फादर, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, हर किसी के साथ आप एक लविंग रिलेशनशिप में हैं। लेकिन जब किसी को उस रिलेशनशिप में स्ट्रेस होता है या किसी और वजह से वो परेशान होते हैं तो वो आपके रिलेशनशिप में नजर आने लगता है। रिलेशनशिप और डिप्रेशन दोनों ही एक साइक्लिक टर्म है, जिसे हम कहते हैं एक पैरेलल लाइंस की तरह चल रहे हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में 100% नहीं हो सकते, और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या ट्रबल्स हैं या फाइट हो रही है तो आप अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये सब साइंस जो आपको नोटिस करने हैं अपने पार्टनर में, अपने बच्चों में, अपने पेरेंट्स में या अपने आसपास के लोगों में, ये जानने के लिए कि उनके बिहेवियर के किस कारण की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको देखनी है जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। पहली चीज देखिए उनका बिहेवियर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बिहेवियरल सिम्टम्स। अगर आपको लगता है कि वो एनर्जी में बहुत ज्यादा कम है, उन एक्टिविटीज को इतना एंजॉय नहीं कर रहे जैसे हम पहले करते थे, जैसे बाहर कहीं घूमने जाना, कुछ शॉपिंग करना, लेस अटेंटिव हो गए हैं, आप जो बोल रही हैं बस सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उससे लुक ऑन करिए। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, अकेले रहना पसंद करने लग गए हैं, आइसोलेशन है, तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि फीमेल्स अपने आप को जल्दी एक्सप्रेस करती हैं जब वो स्ट्रेस में होती हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली किसी को ढूंढ रही होती हैं जो उन्हें सुन सके, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। लेकिन मेल्स यूजुअली सप्रेस कर लेते हैं या अपने आप से ही सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि मैं बता के भी क्या करूंगा, शायद वो समझ नहीं पाएंगे। ये कारण शायद ऑफिस में हो रही, जॉब में हो रही कोई डिस्टॉर्टमेंट है, शायद रिलेशनशिप या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, शायद मदर की तबीयत, फादर की तबीयत, कोई मनी बैकअप ना होना, किसी इन्वेस्टमेंट का लूज होने की वजह से भी हो सकता है। तो मेल पार्टनर्स में यूजुअली हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में कि उनके ये बिहेवियर का रीज़न क्या हो सकता है, या जब हम उनसे पूछते भी हैं तो वो अवॉइड करते हैं हमें आंसर्स देना कि तुम्हारे जानने लायक नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज जो आप नोटिस कर सकती हैं बिहेवियर के बाद, उनका लाइफस्टाइल। अगर आप ये नोटिस कर रही हैं कि खाना कम खा रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें भी इतने अच्छे से नहीं खा रहे हैं, नींद में आप डिस्टर्बेंस फील कर रही हैं कि काफ़ी देर तक फ़ोन पे लगे रहते हैं, या पहले फ़ोन देखते थे और अब बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, ही स्लीप्स वेरी अर्ली, बीच में भी रात को इनकी नींद खुलती रहती है और परेशान लग रहे हैं, या ड्रिंकिंग या स्मोकिंग जैसी कोई हैबिट शुरू करी हैं, या जो चीज़ें वो जिसे बोलते हैं कि रोज़ करते हैं या उनके दिनचर्या का हिस्सा है, वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं या बढ़ गई हैं। ये सब साइंस हैं कि रिलेशनशिप आपका है खराब होने वाला है, क्योंकि वो डिप्रेशन में है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर या आपके घर वाले कोई भी एक डिप्रेशन की स्थिति में है तो आप लोग भी चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं, आपको बहुत हेल्पलेस लगने लगता है, आपको अनवर्दी लगने लगता है। स्पेशली
फीमेल्स में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे नहीं देख रहा है, मैं शायद अब अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ, या मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरे काम में कोई कमी आ गई होगी, या इन्हें मेरी कोई बात बुरी लगी होगी, या बहुत सी ऐसी कन्फैबुलेशंस हम कर लेते हैं और उसकी वजह से हम पता नहीं ना जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। रादर देन कि हमें उनका सपोर्ट बनना है या उनके डिप्रेशन के कारण ढूंढने पे जाना है, हम लोग रिलेशनशिप को और ख़राब कर देते हैं। हम रेगुलर फाइट्स करने लग जाते हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं क्यों वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं। जिस समय हमें उनका सपोर्ट बनना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनके लिए अवेलेबल रहना चाहिए, उस समय ये बातें पता नहीं क्यों हम नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से कभी कभार ऐसे होता है कि हमसे किसी ने पूछा और मेल पार्टनर ने या फीमेल पार्टनर ने ऐसा बोला या आपके बच्चे ने ऐसा बोला कि नहीं मुझे नहीं बताना, तो हम उससे दिल पे ले लेते हैं और दूसरा पार्टनर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चला जाता है कि पता नहीं क्यों ऐसा नहीं बता रहे या बताना ही नहीं चाहते, तो मैं उनकी हेल्प क्यों करूं, या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है जिसकी इंपॉर्टेंस मुझसे ज़्यादा है। तो प्लीज़ इनसे अवॉइड करें, ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को अपने दिमाग में लाने के लिए कोशिश करें कि आप लोग उनके लिए अवेलेबल रहे और कारण जानने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं वो है सेक्सुअल डिज़ायर्स में कमी आना, जो एक मेल और फीमेल पार्टनर देख सकता है। यूजुअली इसका इफेक्ट होता है आपके सेक्स और लिबिडो पे। अगर आपको लगता है कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साइन है डिप्रेशन का। आपको लुक ऑन करना है, देखना है कि वो इफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को किस तरीके से। चौथी चीज़ जो आप नोटिस कर सकती हैं वो है फिजिकल एलिमेंट्स। ऐसा हो सकता है कि वो कंप्लेन करने लगे कि मेरी कमर दर्द है, मेरा सर दर्द है, मेरी टांगें दर्द हो रही हैं, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो, मुझसे बात मत करो, या मैं सोना चाहता हूँ, मुझे मेरी कमर दबा दो, या प्लीज़ मेरे को कमरे में मुझे रहने दो। ये सब भी कहीं ना कहीं साइंस है। फ्रीक्वेंट हेडेक्स है, ये कहीं ना कहीं साइंस हैं कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन इनके रिलेशनशिप में, इनकी लाइफ में इनको परेशान कर रहा है। एक चीज़ है जो यूजुअली हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, जो डिप्रेशन का सबसे मेजर साइन आ जाता है, फीमेल के साथ ज़्यादा रहता है, ओवरली सेल्फ क्रिटिकल होना। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम इन्हें पूछने लगते हैं कि आप क्यों सैड हैं या क्यों डिप्रेस्ड हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा फेज आता है कि जब वो बताना शुरू करते हैं। तीसरा एक ऐसा फेज आता है कि वो हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं। होपलेसनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो कहते हैं हमारी वजह से हो रहा है, अच्छा ये बुरा हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ये गलत किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसा किया था। इसकी वजह से जो एग्जैक्ट कारण है डिप्रेशन का वो उसे बताते ही नहीं है। आसपास की बातें खुद सेल्फ क्रिटिकल होके मेरी वजह से हुआ है, ऐसे हुआ है। तो इस सिचुएशन में भी आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आप उन्हें जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस समय टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो इतने ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो गए हैं कि अपने आप को ही ब्लेम करते जा रहे हैं। तो ये कोई ना कोई ये वजहें हैं जिनकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये किसी और की इंट्रूट नहीं है, या किसी और के आने से नहीं हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पार्टनर ने किसी ना किसी चीज़ की टेंशन ले रखी है। बच्चों में ये एग्जाम रिजल्ट्स की वजह से हो सकता है, किसी टीचर या किसी फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण हो सकता है। एडोलेसेंस में ये रोल कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, या उनको उनके फ्रेंड्स ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। इट कैन बी एनी रीज़न इन एनी रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ, ईदर योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कोई भी। तो जाने कि कारण क्या है, रादर देन उनके बिहेवियर को नोटिस करके आप खुद एग्रेसिव हो जाए या कोई डिसीजन ले लें कि मेरे ख्याल से इनकी लाइफ में मेरी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, और हम उस रिलेशनशिप को तोड़ने तक पहुंच जाएं। प्लीज़ जानें और ऐसे सिचुएशन में कोशिश करें उनके लिए अवेलेबल रहें। और अगर ये सिचुएशन 1 महीने से ज़्यादा रहती है और आप भी परेशान होने लगे हैं तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लें। मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, या एक पार्टनर क्या कर सकता है अपने पार्टनर के लिए कि वो डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ जाए और एक रिलेशनशिप को स्टेबल रख पाए। उसके लिए आपको मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा और वेट करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो का।